आखिरी रोटी वाली लड़की की कहानी ध्यान से समझ लो, आप कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल है। कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख और जानकारी देकर के जाएगी। शायद आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि मित्रों किसी ने कमाल की बात कही है, धीरज रखने वाला, अच्छी नीयत रखने वाला मनुष्य हमेशा लाभ में रहता है। कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत बड़ी है। अगर इस कहानी का आपने सार समझ लिया तो कहानी छोटी है, लेकिन इसका सार, इसका रहस्य, इसकी जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी महसूस होगी। तो मित्रों बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये आखिरी रोटी वाली लड़की की कहानी। आखिरी रोटी वाली लड़की की कहानी का रहस्य क्या है, मतलब क्या है, ये सीख क्या देती है, ये हमारे और तुम्हारे लिए जानकारी क्या देती है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक जगह पर अकाल पड़ गया था, बहुत भयानक अकाल पड़ गया। मनुष्य के लिए रोटी खाने के लिए नहीं मिल पा रही थी, भूखा मनुष्य प्राणों को छोड़ रहा था। इधर दोस्तों क्या हुआ, उसी जगह पर एक अमीर आदमी ने विचार किया, जिसके पास दौलत के भंडार थे, कोई दौलत की कमी नहीं थी। उसने सोचा कि मैं थोड़ा दान करूं, और दान कहां करूं, तो उसको पता चला है कि उस जगह पर अकाल पड़ चुका है। तो उसने विचार किया कि चलो वहां हम रोटियां बंटवाएंगे, गेहूं की रोटियां बनवा करके वहां बंटवाएंगे, जिससे लोग खाएंगे तो उनकी भूख शांत होगी और उनके प्राणों की रक्षा होगी। ये सोचने के बाद में दोस्तों भाई जो अमीर आदमी था उस जगह पर पहुंच जाता है और अपने गेहूं से रोटी बनवाता है, और रोटी बनवा करके वहां बच्चों में बांटने की घोषणा कर देता है। दोस्तों रोज बच्चे वहां आते हैं और टोकरी में से अच्छी अच्छी रोटी वहां अपने हाथों से उठा करके ले जाते हैं, और अधिकतर बच्चे जो वहां पर आते हैं तो रोटी पाने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं। जब उन्हें जगह नहीं मिलती है तो वहां धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन रोटी ले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं भूख की तड़प बहुत बुरी होती है। जब मनुष्य भूख से व्याकुल होने लगता है, कहते हैं चाहे वो मनुष्य हो चाहे बच्चा हो, जब उसको भूख की पीड़ा सताने लगती है तो वह व्याकुल हो जाता है और हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। जो काम करने के लायक है वो करता है, जो न करने के लायक है वो भी करता है। चोरी भी करता है, डकैती करता है, बेईमानी करता है, लूटपाट करता है, लड़ाई करता है, धक्का मुक्की करता है। किस लिए करता है? इस पेट के लिए, इस भूख की तड़प को शांत करने के लिए, क्योंकि पेट की भूख की तड़प ऐसी ही होती है। हर कार्य करने के लिए, बुरे से बुरे काम करने के लिए इंसान को मजबूर कर देती है। जो वहां बच्चे कर रहे थे, भूख की तड़प से धक्का मुक्की करते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का मार देते हैं तो गिर जाते हैं, लेकिन वहां से रोटी ले जाते हैं और खाते हैं। दोस्तों लेकिन एक लड़की उस जगह पर जब आती थी तो वह धक्का मुक्की से बहुत दूर रहती थी। वह बचती थी, वह सोचती थी अगर मैं इनके बीच में जाकर के घुसूंगी, धक्का मुक्की करूंगी, तो किसी ना किसी से हमारी लड़ाई हो जाएगी और हमारे भी चोट लगेगी और दूसरे को भी चोट लगेगी। इस बात से वह दूर रहती थी। जब सारे बच्चे धक्का मुक्की करने के बाद में उस टोकरी से रोटियां उठा ले जाते थे, केवल आखिरी रोटी रह जाती थी, उसको वही लड़की जो दूर खड़ी रहती थी, बाद में जो आखिरी रोटी बचती थी उसको लेकर के चली जाती थी। मित्रों भाई आखिरी रोटी जो प्रायः सबसे छोटी हुआ करती थी, कभी वो कम सिकी हुआ करती थी, कभी ज्यादा सिकी हुआ करती थी, कभी कच्ची हुआ करती थी, कभी जली सी हुआ करती थी, लेकिन वही रोटी उठा करके वो लड़की बाद में चली जाया करती। मित्रों एक दिन क्या हुआ, रोज की तरह आखिरी रोटी लेकर के वह लड़की जब अपने घर पर पहुंची है तो उसने क्या देखा है कि उस रोटी से एक सोने की मोहर निकली है। वह मोहर जब उसने देखी है तो ले जाकर के अपनी माँ को दिया और कहा है कि भगवान ने हमारी टेर सुन ली है, माँ देखिए इसमें सोने की मोहर निकली है, हमारी गरीबी दूर हो सकती है। मित्रों जब माँ ने वह मोहर देखी है तो माँ ने समझाया बेटी ये हमारी मोहर नहीं है, ये मोहर उसी अमीर आदमी की है, उसी धर्मात्मा आदमी की है जो रोज प्रतिदिन रोटियां बांटता है, और ये मोहर तुम ले जाओ और उसको वापस करके आओ, यही हमारा धर्म है। मित्रों वह लड़की माँ के कहने पर उसे वापस करने के लिए अमीर आदमी के पास पहुंच जाती है और ले जा करके वही मोहर उसको दे देती है और कहती है कि उसी रोटी में ये मोहर निकली है, ये आपकी है। मित्रों अमीर आदमी तब कहता है बेटी
मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि तुम सबसे बाद में आकर आखिरी रोटी लेकर चली जाती थी। ये तो तुम्हारे धीरज का नाम है बेटा। ये मोहर हमारी नहीं है, ये तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य था, जो अच्छी नीयत थी, जो धीरज था, उसी का तो ये तुम्हारे लिए इनाम मिल रहा है। बेटी, इसको आप स्वीकार करें और इसको अपने घर ले जाएं। दोस्तों, उस अमीर आदमी के ये शब्द सुनने के बाद में तब वह लड़की बोली, बाबूजी, मुझे मेरे धीरज का इनाम तो तभी मिल जाता था। जवाब दिया, वो कैसे? तब वह लड़की कहती है, जब मुझे औरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़ते थे, लड़ाई झगड़ा करना नहीं पड़ता था और किसी से मनमुटाव भी नहीं होता था। हमारा धीरज का इनाम तो तभी हमें मिल जाता था। आखिर किसी ना किसी को तो वह आखिरी रोटी लेनी ही पड़ती। इसलिए मैं सोचती थी कि धक्का मुक्की करने से क्या फायदा, लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा। आखिरी रोटी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं ही उस आखिरी रोटी को स्वीकार किया करती थी और खड़ी रहा करती थी। और जब बच्चे उस रोटियों को लेकर के चले जाया करते थे, आखिरी रोटी बचती थी, वही मैं ले जाया करती। मित्रों, लड़की की ये समझदारी को देख करके वह अमीर आदमी बहुत ही खुश होता है, प्रसन्न होता है। और इतना खुश हुआ कि उसने उस लड़की से कहा कि कल हमारे घर पे आ जाना। दोस्तों, अगले दिन वह लड़की अपनी मां को लेकर के जब उस अमीर आदमी के घर पर पहुंचती है, तो वह अमीर आदमी बिना निसंकोच किए हुए और उस लड़की के लिए अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना लेता है। अब वह लड़की उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी बन जाती है। उसकी मां बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, ये कहानी तो छोटी है, लेकिन इस कहानी की सीख है। ये कहानी हमारे लिए शिक्षा देती है कि हमेशा जीवन में धीरज रखिए, अच्छी नीयत रखिए, अंततः आप सर्वाधिक लाभ में रहेंगे। अगर आपके अंदर धीरज है, धैर्य है, अच्छी नीयत है, तो आप ही हमेशा लाभ में रहेंगे। और जिस इंसान के अंदर धैर्य नहीं है, अच्छी नीयत नहीं है, तो उसकी बरकत भी नहीं हो सकती है। वो हमेशा हानि में रहेगा। वो विचार करेगा, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें धक्का मुक्की करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ हमारे लिए होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वही प्राणी, वही इंसान सबसे ज्यादा हानि में रहता है। और जो इंसान धीरज रख करके, अच्छी नीयत को रख करके खड़ा रहता है, उसके लिए ही अंत में सबसे ज्यादा लाभ होता है, जो उस लड़की के लिए लाभ हुआ। और जो बच्चे आया करते थे, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, धीरज नहीं था, इसलिए वो रोटी प्राप्त करने के लिए, एक रोटी प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की किया करते थे, लड़ने झगड़ने लगते थे केवल एक रोटी के लिए। दोस्तों, फिर उनके लिए क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वह रोटी ही धक्का मुक्की करके लेते रहे और खाते रहे। जो भी मिला, जो भी लाभ हुआ, जो धीरज रख करके वह लड़की खड़ी रहती थी, उसके लिए ही हुआ। तो दोस्तों, यही दशा आज हमारे समाज में। आज समाज में देखा जाए तो हर मनुष्य के अंदर धीरज नहीं है, नियत नहीं है, और बच्चों के भी अंदर देखा जाए तो उनके भी अंदर धीरज नहीं है। बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इंसान भी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। किसके लिए? लाभ के लिए, कि अधिक से अधिक लाभ हमारे लिए हो। लेकिन उनके लिए लाभ तो होता नहीं है और वो अधिक हानि में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, यही छोटी सी कहानी एक बड़ी जानकारी हमारे लिए दे करके जाती है और सीख दे करके जाती है, जो आपने इस कहानी में प्राप्त की होगी। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? यदि कहानी ये आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपसे निवेदन है कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब मित्रों, क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में आपसे किसी और ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।